जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुपद, और बहुपद का यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और यह बैच सुपर फास्ट रिवीजन बैच के नाम पर है, ताकि आप 20 दिनों में अच्छी तैयारी कर सकें। उन तमाम विद्यार्थियों को कहते हैं कि कम पढ़ करके अगर ज़्यादा स्कोर लाना है तो आप हमारे वीडियो को देखिए। बिल्कुल विश्वास करता हूँ आपको इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ा होता है ना, तो मैथ में ऑब्जेक्टिव भी समझ में नहीं आते हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज यह लास्ट वीडियो के रूप में है, क्योंकि जो भी बचा उचा है जिसमें क्वेश्चन थ्योरी जो भी सारे इसमें करा दिए जाएंगे, चाहे वो अंतिम तक हमको कितना देर भी क्यों ना लग जाए। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे कि जब लास्ट हो जाएगा वीडियो, तब वीडियो में आपके लिए ही ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आपके लिए ही आंसर के साथ, ठीक है, आप ईमानदार हैं, पढ़ लिए हैं, आपको अनुभव होना चाहिए और ऐसा एहसास भी होना चाहिए कि लगे कि हाँ मुझे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बना पाएंगे। ओके, तो लास्ट के वीडियो के अंतिम में आप देखिएगा तो आपको वीडियो के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बहुपद में वीडियो के अंत में। तो आप जरूर इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी पे एक बार हल कर लेंगे। बिल्कुल विश्वास करता हूं कि अगर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुपद से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवाल को। चलिए देखते हैं इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, सीखिए। यह आपके किताब में नहीं है, यह स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक का है, बट एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। ये VVI आप 2012 में भी पूछा हुआ है और भी साल पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करें। चलिए, क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x+1 के शून्यक a - b और a + b है तो a और b का मान ज्ञात करें। क्लियर? तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको 2 नंबर में आएंगे तो आप बना पाइएगा। हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 शून्यक होंगे और 3 शून्यक आपका दिया है a - b, a और a + b। तो आपको जरा सुनिएगा ध्यान से, लिखिएगा। दिया है त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्रमशः a - b, a + b। क्लियर? आपसे पूछा कि a और b का मान ज्ञात करिए। आइए अब समझाते हैं आपको कि एक बार क्या करिए ना, ये शून्यक दिया हुआ है अर्थात अल्फा, बीटा और गामा। तो आप कहिए इसको क्या कर लीजिए ना कि शून्यकों का योग निकाल लीजिए। हम पढ़े हैं, कोई बहुपद दिया हुआ तो इसका दिक्कत क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं a का मान 1, b का मान a और c का मान a और d का मान a। इतना तो लिख ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर चाहेंगे तो आप क्वेश्चन लिख लिए है ना, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लिए आप, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे दिया है त्रिघात बहुपद x³ और क्या है -3x² + x + 1। ठीक है, अब सुनिए, कहता है इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए हैं। अब जरा मेरे साथ समझिए। तो कौन नहीं जानता है यहाँ पर कि a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान भी 1 है। ठीक है, आप कर दो, शून्यकों का योग कर दो। तो शून्यकों का अगर आप योग करेंगे तो आप पढ़े होंगे, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है जब त्रिघात बहुपद होते हैं तो -v/a। जबकि यहां शून्यकों का योग क्या हो सकता है, तो a - v + a + m + v। ये शून्यक है 3 और तीनों शून्यकों का योग, जबकि फॉर्मूला के अनुसार -v का मान -3 और बटा 1। ये फॉर्मूले के अनुसार हुआ, क्योंकि ये भी शून्यक का योग, ये भी शून्यक का योग, दोनों आपस में बराबर। तो यहां पर देखिएगा a - v + a और +v। v से v कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहां पर हो जाएगा 3a = 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a का मान 1 आ जाएगा और आपका a का मान निकल गया। लेकिन आपसे पूछा गया नहीं, मुझे a और b दोनों का मान चाहिए। तो लिख देंगे पुनः, कैसे बना लीजिए, या तो 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग लेके बनाएंगे तो भी सही, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम शून्यक का गुणनफल लेके करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे अगला शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। पक्का?
तो शून्य को गुणनफल शून्य का लाइए ए माइनस वी गुना ए और गुना ए प्लस वी बराबर यहां पर हो जाएगा माइनस डी का मान देखिएगा तो 1 और ए का मान देखिएगा तो भी 1। क्लियर है। अब यहां पर जरा गौर कीजिए, ए का मान डाल दीजिए ना यहीं पे, ए का मान यहीं डाल दीजिए ना, ए का मान 1। चाहे देखिए आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं आपके लिए। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो आप पढ़े होंगे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर और गुना ए है तो ये बराबर माइनस में 1 चलेगा ना। अरे एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है तो गुना करेंगे तो होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए ए का मान अब डाल दीजिए यहाँ पर, ए का मान डालिएगा ना तो क्या आएगा, देखिए ए का मान डालिएगा तो एक का स्क्वायर एक होता है वी स्क्वायर, ठीक है, और गुना ए का मान डालिएगा यहाँ पर तो ए का मान आएगा क्या चीज, एक आएगा। क्लियर। अगर यहीं पर एक डालते तो भी गलत नहीं होता, बिल्कुल सही हो जाते और भी इजी बन जाता, ठीक है ना। बट आगे चलते हैं लेकर के फिर -1। अब बोलिए एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या हो सकता है 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर में माइनस में 1। अब जाए देखिएगा ध्यान से, माइनस में वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 प्लस में 1 तो माइनस में 1, तो माइनस में वी स्क्वायर बराबर माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी सॉरी अंडर रूट 2, तो ये b का मान हो जाएगा हमारा। तो हमसे पूछा गया था a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, तो हम बता रहे हैं आपको कि अतः a का मान हो जाएगा हमारा 1 और b का मान हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 2। ये वैसे सवाल लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, बट आपके क्वेश्चंस में किताब में नहीं दिया गया है, अर्थात दिया भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ओके चलिए आगे लेकर चलते हैं, जो एग्जाम में पूछा हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अगले सवाल को। देखिए इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है और तब समझ में आएगा जब मैं इसे पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा क्या है, कह रहा है क्या क्वेश्चन, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग दिया जाता है तो हमारा भागफल और शेषफल इस रूप में प्राप्त होता है, अर्थात भागफल ये और शेषफल ये प्राप्त होता है। तो कहता है g ऑफ x का मान क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए कि p ऑफ x में भाग दिए जाते हैं g ऑफ x से। p ऑफ x को भाज्य कहा जाता है, इसे भाजक कहा जाता है और इसको भागफल कहते हैं जिसको q ऑफ x कहते हैं। क्लियर। इसको बोलते हैं भाजक और जो बचता है ना उसे कहा जाता है शेषफल। क्या कहा जाता है, शेषफल, यानी r ऑफ x। ओके तो इस तरीके से आप जानते होंगे, इस सीख चुके होंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। क्या कहा है, दिया है बहुपद p ऑफ इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, और भी दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है, नहीं सॉरी q ऑफ x दिया हुआ है, तो q ऑफ x हमारा दिया हुआ है छोटे x माइनस 2। फिर हमारा दिया हुआ है क्या चीज, भागफल r ऑफ x दिया हुआ है -2x प्लस 4। फिर हमको g ऑफ x निकालना है और g ऑफ x मुझे मालूम नहीं है तो हम जानते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, अर्थात p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये पढ़ चुके हैं। क्लियर। बस पुट कीजिए वैल्यू को, यहां हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, यहां हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको देखना है g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या है, तो g ऑफ x हमारा हो जाएगा, यहां देखिए तो पता नहीं है तो g ऑफ x रह जाएगा। q ऑफ x, तो q ऑफ x मालूम है x माइनस 2, r ऑफ x मालूम है माइनस में 2x प्लस में 4। बस इसको जो हल करके जो g ऑफ x का मान लाएगा बस उस आंसर हो जाएगा आपका। तो करिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखिए इधर प्लस माइनस में 2x है तो इधर आएगा कुछ में प्लस में आ जाएगा बाबू, प्लस में 4 है तो इधर माइनस में 4 आ जाएगा, इधर बचेगा g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा। ओके अब जरा देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान देना है 2x है, माइनस में था तो प्लस में होगा ना, है ना, माइनस में तो प्लस में होगा ना बुआ। अब देखिए 2x और 1x 3x हो जाएगा
और यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएंगे, क्योंकि 4 में जाएगा 2 तो माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा g ऑफ x। गुना में तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं x माइनस 2। अब बताइए, जो भाग दे करके आएगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो आइए बगल में भाग दे लेते हैं, है ना, बगल में भाग देना जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। तो हम यहाँ देखिए भाग देते हैं, यानी x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। डिवाइड करने आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं बहुत सारा वीडियो बना के यूट्यूब पर रख दिया हूं आपके लिए, कि आप अगर डिटेल से चाहते हैं पढ़ना, आपके पास अगर लगता है आपको कि नहीं मैं सीखूंगा, अभी समय है आपके पास, तो आप ये यूट्यूब पर जाइए, है ना, और हमारे चैनल को सर्च कीजिए। अगर उतना करना नहीं चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अभी जो देख रहे हैं, आपके बाएं साइड में एक साईं बाबा का लोगो होगा, और उस लोगो पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने पर आपको एक पेज खुल करके आएगा। उस पेज के ऊपर में देखिएगा तो लिखा होगा होम, फिर लिखा होगा वीडियोस, उसके बाद लिखा होगा प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको जिसकी जरूरत है उस वीडियो पर क्लिक करके आप आराम से वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो x है एक्स क्यू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बार में लगाना है, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू। फिर एक्स स्क्वायर गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलिए चिन्ह बदल देते हैं तो कट जाता है ना बउआ। माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो माइनस में x स्क्वायर होगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3x, माइनस में 2 हो जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। हम जानते हैं मुझे x है, मुझे x स्क्वायर लाना है, यानी कि x से गुना और करना होगा, इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे। x गुना x तो हो जाएगा हमारा माइनस में x स्क्वायर। कैसे, तो माइनस में x गुना x तो माइनस x स्क्वायर, माइनस में x गुना माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस में 2x। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो 3x में से फिर 2x जाएगा आपका, 3x में से फिर 2x जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका x और माइनस 2 प्लस प्लस प्लस, यानी कि हमको x मिल गया, यानी 1 से लगा देंगे, गुना कर देंगे, तो 1 गुना x, 1 गुना माइनस 2 तो माइनस 2, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कट गया, और जो हमारा भागफल आया है वही तो हमारा आंसर है। अर्थात हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जी ऑफ एक्स। अतः आप कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए इसे आप बहुत अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया, समझा और सीखा भी, है ना। तो चलिए हम लोग आगे लेकर के चलते हैं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, ये 2015 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्य इस प्रकार हो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान क्या होगा, जरा समझते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से बना के दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड से बना के दिखाऊंगा। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 7 और सी बराबर के है हमारा। ठीक है, तो आपको पहले मैं फर्स्ट मेथड से बताता हूं, जरा ध्यान देना। और लिखा हुआ है शून्यकों का योग, तो निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम पढ़े फॉर्मूला माइनस वी बाई ए। इसका मतलब कि माइनस वी का मान माइनस में 7 और बटा ए का मान 1, जबकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ जो मान दिखाई दे रहा है आपको, जरा इसे गौर से देखिएगा, तो आपका एक इक्वेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 का इक्वेशन फर्स्ट बना है। ओके, फिर दिया हुआ है जिसका उपयोग करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन जाएगा। बस इसे आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व कीजिएगा तो आपका अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा, उसके बाद के का मान निकालना बिल्कुल क्या है, आसान है। तो आइए जरा इसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 अगर दिया हो तो जरा गौर कीजिएगा और सुनिएगा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलेंगे किसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। इसको हल करिए, तो माइनस में बीटा और प्लस में बीटा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा और यहाँ हो जाएगा आपका 8, 2 चौका 8 तो 4 हो जाएगा, तो अल्फा का मान यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब अल्फा का मान निकल गया तो अल्फा का मान
अल्फा का मान समीकरण एक में देने पर, तो अल्फा का मान समीकरण एक में दीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जो हम 7 देख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा अल्फा का मान 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा का मान 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है ना, ध्यान देना है कि अब मुझे के का मान निकालना है। बताइए के किस में होता है, अल्फा प्लस बीटा में बी बाई ए होता है, तो के तो आएगा नहीं। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, अर्थात सी के जगह पर के है, अर्थात लगा सकते हैं हम यहाँ पर शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बाबू। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी वाई सी वाई ए होता है, तो लिख देंगे सी वाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए। अब वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3 बराबर सी का मान आपको पता होगा के है और ए का मान 1 है, तो इसलिए आप कह सकते हैं के का मान 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 के बराबर 12, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था के का मान ज्ञात करें, तो के का मान इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आइए जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और अभी देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से। तो आइए सेकेंड मेथड क्या है समझते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए, सेकेंड मेथड में ये सब नहीं करना है आपको, इतना आपको उलझन नहीं करना है। देखिए मैं इक्वेशन बना के सोल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के साथ। अब यहाँ पर आपको इतना उलझन नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखिएगा छोटे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला माइनस बी वाई ए, तो यहाँ माइनस में v का मान -7/1, तो आपका हो जाएगा 7। फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का मान हो जाएगा के और ए का 1, तो यहाँ हो जाएगा के आपका। क्लियर है ना। तो आप देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ के है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से आप यहाँ पर करेंगे शून्य का योग और शून्य का गुणनफल मालूम हो गया, तो आप एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ए प्लस वी का होल ए माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका मतलब दोनों एक ही होता है, और चलिए इस पर सेट करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ए माइनस वी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, मतलब बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर और माइनस 4ab यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आप बोल पाएंगे क्या चीज, तो अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ था, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा के, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 के, तो 1 माइनस में 49 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 4 के होगा, तो यहाँ पर माइनस में 48 बराबर माइनस में 4 के, काट दीजिएगा 4 से, 12 चौका 48, तो 12 बार में कट जाएगा, तो अर्थात आपका के का मान हो जाएगा 12। और उस नियम से बनाए थे हम लोग फर्स्ट मेथड से, और ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो आप जिस मेथड से बनाना चाहे उस मेथड से बनाइए, आपका आंसर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको जो आसान लगे उस मेथड से आप बनाने का प्रयास कीजिए। अभी आपको मैं सिखाऊंगा शून्यक के, ध्यान देना है, शून्यक के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए, यानी शून्यक के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कैसे की जाती है। यानी कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि इसके शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। ऐसे सवाल को एग्जाम में बार बार देता है, रिपीट करता है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए वैसे क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको ज्यादा मजा आए और सीखने का प्रयास करते रहेंगे हमेशा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शून्यक और शून्यांक एवं गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, शून्यक तो निकाल लेते हैं लोग लेकिन जांच नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताऊंगा बात को, ध्यान से सुनना, और बस 1-2 एग्जाम्पल में आप बेहतर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। क्लियर। जिन लोगों को सत्यता की जांच करने में तकलीफ होती है कि कैसे करें, तो वो सीख सकते हैं मात्र 1 से 2 क्वेश्चन में। क्लियर। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहेगा कि हमको शून्य ज्ञात करें, तो पहले आप जैसे करते थे वैसा ही काम करेंगे। लिखिएगा दिया है p ऑफ x बराबर, लिखिएगा x² + 7x + 10,
क्लियर। शून्यक निकालना हो तो मैंने कहा था कि उस बहुपद को 0 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप तो तुरंत बना लेंगे, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस करवा रखा है। तो मेरे 10 है, तो 10 को आगे एक है कि गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 को तोड़ करके हमको 7 लाना है। तो बताइएगा 10 को तोड़ेंगे तो 2 पचे 10, यानी 2 और 5 से 7 आ रहा है ना। लाना है प्लस में, तो दोनों के चिन्ह प्लस में होंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, सॉरी प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर 0। फटाफट तेजी में आप निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन लेकर के x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस में x कॉमन 2 आ जाएगा, प्लस दोनों में ले लेंगे कॉमन 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो x प्लस 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 हो जाएंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 0। क्लियर। दोनों में x प्लस 2 है तो यहां पर x प्लस 2 हो जाएगा हमारा, उसके बाद x प्लस 5 हो जाएंगे, फिर बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इस बात को ध्यान देना है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहां पर आपको क्या करना है कि x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर भी 0 कर देना है। तो x का मान हमारा हो जाएगा माइनस में 2 और यहां हो जाएगा माइनस में 5। तो जो x का मान आया ना, ये शून्यक आया है, और शून्यक जो आया है तो इसे हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं, क्योंकि 2 शून्यक अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा को माइनस में 2 मान लेता हूं और बीटा को भी मैं माइनस में 5 मान लेता हूं। ओके, अब देखिए यहां तक करने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन आइए शून्यक के सत्यता की जांच कैसे की जाती है, इसको भी ध्यान से देखना होगा आपको कि सत्यता की जांच कैसे की जाए। पहले आपको क्या करना है, एक बार योगफल के साथ एक बार गुणनफल के साथ करना है। कैसे, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको लिखना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होता है। तो पहले एक बार शून्यकों के योगफल से करेंगे। तो शून्यकों का योगफल आपको पता होगा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान लिखेंगे माइनस में 2 प्लस बीटा का मान लिखेंगे माइनस में 5, तो हल करके माइनस में 7 आ जाएगा। ओके, अब देखिए सत्यता की जांच होती कैसे है। यहां तक हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, यहां तक आप पहले भी कर रखे हैं। बस आपको एक लाइन लिखने के लिए आना चाहिए, वो लाइन लिखना नहीं समझना है। अब बताइए कि शून्यक का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी बाई ए ना, माइनस में। आपको माइनस मतलब चिन्ह से मतलब अभी नहीं रखिए, ध्यान दीजिएगा कि v बटा ए, हम जानते हैं इसको a बोलते हैं, यहाँ b होता है यहाँ c होता है। तो देखिए कि b मतलब यहाँ पर माइनस में इसको हम लिख सकते हैं छोटू -7 बटा 1। तो देखिए कि क्या माइनस में 7 है कहीं पे, तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, -7 नहीं तो माइनस को हम साइड में लिख सकते हैं, लेकिन 7 होना चाहिए b का गुणांक होना चाहिए, अर्थात b के जगह पर 7 होना चाहिए, अर्थात x का गुणांक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि b हमेशा x के पास ही मिलेगा हमको। तो देखिए तो क्या b के x के पास में है कि नहीं 7, तो बिल्कुल है, अर्थात b का मान बिल्कुल यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं x का गुणांक, अर्थात 7 को हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक लिख देंगे, क्योंकि यह 7 कहां पे मौजूद है, तो x के स्थान पर है। मैंने x के स्थान मतलब x का गुणांक एक कोफिशिएंट है, तो इसलिए मैं इसे x का गुणांक लिखा। ओके, अब आपको देखना है कि एक खोजना है। देखिए कोई जरूरी नहीं है, एक यहां भी रह सकता है, एक यहां भी रह सकता है, या एक बीच में भी रह सकता है। आपको देखना है कि फॉर्मूला होता है b बाई ए के स्थान पर एक का रहना जरूरी है। तो देखिए क्या a यहां ना होता है और इसकी जगह पर एक तो ही है, बिल्कुल है, a का मतलब है एक है, तो यहां पर बिल्कुल एक है, इसका मतलब एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो हो गया, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अगला क्या बोला आपसे, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान देना अभी, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान -5, और इसे गुना करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। बोले 10 कौन, 10 बटा 1 लिख सकते हैं। फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए, अर्थात आपको 10 जो मिला ना वो c के जगह पर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम इस बात को ध्यान देना है। तो c के जगह पर 10 है या नहीं है ना, यानी ये c के जगह पर है, अर्थात इसको लिख सकते हैं अचर पद। क्या लिख सकते हैं, अचर पद। और एक देखिए a के जगह पर होना चाहिए, a कहाँ मिलता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के पास a होता है ना, हमेशा a b c कहते हैं, तो एक यहाँ पर मिला, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से समझना, यही आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बस यही बस इस लाइन को सीखना है आपको, पहले से बाकी चीज तो आप सीख लिए ही हैं।
तो अगले सवाल को हम लेकर देखते हैं और बिल्कुल आपको अच्छा समझ में आएगा। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं समझाने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन को जो मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये 2016 में पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये 2016 में पूछा हुआ है। क्लियर? चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। इसे नोट कर लिए होंगे। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। अगला सवाल क्या कहेगा, देखिए कुछ जानकारियां आपको मिलना चाहिए ताकि हमको लगे कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहां प्लस में 4 है कि शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। देखिए इस क्वेश्चन से आपको जरूर कुछ मिलेगा सीखने को, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य ज्ञात किया। यानी शून्य ज्ञात करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इसको पहले ही सीख रखे हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर इसको शून्य निकालिए तो एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इस 4 को तोड़ करके हमको 4 लाना है। क्लियर? तो कैसे आएगा, तो 4 को जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 2 4 तो होता ही है, बट लाना है माइनस में। अरे जब तक माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस में 4 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ लिखिए माइनस में 2x माइनस में 2x तो हो तो जाएगा माइनस 4 और प्लस में 4 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन लीजिएगा तो यहाँ में x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x कटेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन मिल जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन मिला है x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और फिर यहाँ माइनस 2 बचेगा बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 और फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस 2 और फिर x बराबर फिर प्लस 2। देखिए इत्तिफाक है कि दोनों बराबर है, अर्थात अल्फा का मान भी 2 आया है और बीटा का मान भी 2 आया है। ठीक है, और का चिन्ह लगा लीजिएगा आप, है ना। तो अल्फा का मान भी 2 आया है और बीटा का मान भी 2 आया। अब हमें जांच करके दिखाना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया कि आपकी सारे कंफ्यूजन को दूर करके रख देगा। क्या करेगा जरा सुनिएगा ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान भी 2 बीटा का मान भी 2, तो 2 2 क्या हो गया 4। अब देखिए 4 आपको 2 जगह मिल रहा है ना। आपके मन में तो यही सवाल आता होगा कि आप अपने मन से कैसे लिख देंगे भाई। कभी लिख देते हैं अचार पद का, कभी लिख देते हैं x का गुना, कैसे लिखते हैं, इसी को मैं सिखाना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस 4 को खोजना नहीं है। आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि माइनस v/a, अर्थात आपको देखना है कि b के जगह पर 4 है कि नहीं है। तो देखिए b के जगह पर 4 होता है लेकिन माइनस में है, तो क्या इस 4 को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि तो प्लस में ही है, माइनस माइनस प्लस ही 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए जरा यहां गौर से, x का गुणांक माइनस में 4 है, तो यानी कि इसको हम क्या करें, माइनस रहने देते हैं और माइनस 4 को लिख सकते हैं x का गुणांक। अब आप बोलिएगा कि x का गुणांक क्यों लिखे, अचर पद क्यों नहीं लिखिए। तो हम जानते हैं कि शून्य के योग में c/a नहीं होता है, तो कैसे आप 4 लिख दीजिएगा अचर पद, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब एक देखिए, तो एक देखिए a आया हुआ तो a आया हुआ तो हमको a पर a के पास जाना है, तो यहां पर 1 होता है, तो 1 तो मिल ही रहा है, किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? अब जरा गौर से समझिएगा। अगला शून्य का गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 यहां भी है 4 यहां भी है, अब दोनों में सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे लिख देते हैं, कभी ये लिख देते हैं कभी ये लिख देते हैं। तो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा और c/a। तो अब देखिए c के जगह पर 4 है, तो हाँ c के जगह पर 4 है, तो 4 है तो ये 4 क्या है, तो 4 अचर पद है, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद। जबकि एक a होता, नीचे में a होना चाहिए, तो a के जगह पर 1 है, तो हाँ 1 है, 1 क्या है, तो वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही आपको संबंध की सत्यता की जांच हुई। कैसे, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हुई। शून्यांक ये हो गया और उनके गुणांकों के बीच, मतलब गुणांक ये हो गया, एक्स का स्क्वायर का गुणांक, इसका ये गुणांक, इसका ये गुणांक के बीच सत्यता की जांच हो गई। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं।
क्लियर? तो आप बना पाएंगे, पूरा मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से सीखें। और बहुत सारे अभी एग्जाम्पल भी आप देखेंगे क्वेश्चन कॉपी में बना हुआ, या कभी किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसे होता है सत्यता की जांच। इसलिए सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखना चाहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक्टिविटीज़ हमको एनर्जी देता है ना, और हम अच्छा आपके लिए कुछ कर पाते हैं। तो आइए आज हम लोग यहीं तक चलते हैं, और यह आज के सेशन में बहुपद को समाप्त किया गया। देखिए बहुपद इतना ही नहीं है, बहुत पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको कम पढ़ के नंबर लाने के लिए एक इनफ है, और इतना पढ़ लिए तो आपको, मुझे विश्वास है कि बहुपद के क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। इतना पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, देखिए क्या आपसे बहुपद के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन नहीं भी बनता होगा तो आपके पास इतनी क्षमता आ गई होगी कि आप खुद से बना सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो के अंत तक रुकना है, अभी आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक रुकेंगे, वहां पे भी आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। देखिए मेरे पास उतना समय नहीं है कि, और आपके पास भी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल क्लास करें, ठीक है ना, 2 घंटे दे करके ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करें। आप बहुत आर पार का मतलब तैयारी चलनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो में ही हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दे रहे हैं, और उसे आप पॉज करके नोट करिए या पढ़ लीजिए, चाहे जैसे इच्छा वैसे करिए। क्लियर? और देख पाइए अपनी क्षमता को क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। आंसर के साथ है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से देखिएगा, और तब मजा आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मज़ा आएगा हमें भी पढ़ाने में और आपको पढ़ने में, ताकि हमारा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको अभी रुकना है, क्वेश्चन देख के जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ताकि फिर अगले चैप्टर में पूरी ताकत दिखा सकें और अच्छे तरीके से आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।